मैं 20 किलोमीटर दूर से इंग्लिश सीखने के लिए आ रहा हूँ बहरा गढ़वाल से। मेरा मकसद है इंग्लिश सीखना। मन में ठान है इंग्लिश सीखेंगे, उसके बाद गांव में भी जो है हम इंग्लिश सिखाएंगे, उसके बाद जो है हम अपना सेवा करेंगे। इंग्लिश सीखने का सिर्फ यही मकसद है जो मैं इतना 15-20 किलोमीटर से दूर साइकिल चला करके, बारिश चाहे जो भी मौसम हो, आना पड़ता है। इसलिए इंग्लिश सीख करके मैं अपना जनरेशन को और मैं अपना गाँव के स्टूडेंट को मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। बेसिक लैंग्वेज है जो कि हर जगह यूजेज होता है और प्रैक्टिस करोगे हम लोगों की तरह तो काफ़ी ज़्यादा आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है। इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। और इंग्लिश के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश इज जस्ट द लैंग्वेज बट कम्युनिकेशन इज द आर्ट। What do you want to become? I want to become bank employee. What do you want to become? I want to become BSF. What do you want to become? I want to become a businessman. Hi everyone, my name is Ehsan and welcome to our channel Monitor on Duty. Today we are going to discuss about the importance of English in our life, and as you can see the student हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने के लिए डेली आते हैं और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इंग्लिश सीखने के लिए हमें कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो बेसिक होता है इंग्लिश का, जो बेसिक जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, डेली एक्टिविटी जो हम लोग का घर पे होता है, आज वही उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे आज का वीडियो, क्योंकि ये एक तरह से इसमें हम लोग दिखाएंगे केस स्टडी भी है। रिमोट एरिया जो कि विलेज आता है हमारे गाँव में, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, साइकिल से ट्रैवल करके आते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। के अंदर काफ़ी जज्बा है कुछ करने का, कुछ सीखने का, और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बने और अपने गोल को अचीव करें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई टीच माई स्टूडेंट रिगार्डिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, हाउ टू कैसे करना है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। गांव में क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी एंड वी डोंट हैव एनी वर्क टू डू, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप जो घर पे बैठे हुए तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और जितना हो सके आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस पे फोकस करें। यही जो चीज़ है जो आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। My name is विपिन ठाकुर। मैं 20 किलोमीटर दूर से इंग्लिश सीखने के लिए आ रहा हूँ बहरा गढ़वाल से। बारिश में भी बहुत पानी है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। मेरा मकसद है इंग्लिश सीखना, और इंग्लिश सीख के मेरे गांव में बहुत पढ़ लिख कर आदमी, उसके बाद भी पढ़े लिखे आदमी है, उसके बाद भी वो जो है इंग्लिश नहीं बोल पाता है ढंग से, नहीं कुछ कर पाता है। इसीलिए हम मन में ठान है इंग्लिश सीखेंगे, उसके बाद गाँव में भी जो है हम इंग्लिश सिखाएंगे, उसके बाद जो है हम अपना सेवा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया विपिन जी ने बताया मतलब कि वो क्यों सीखना चाहते हैं, और हम दूसरे स्टूडेंट की तरफ आते हैं। आप बताइए मतलब क्या रीजन है, क्या वजह है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? हाय, मेरा नाम दीपक झा है। आई बिलोंग टू बघौल। मेरा इंग्लिश सीखने का सिर्फ यही मकसद है जो मैं इतना 15-20 किलोमीटर से दूर साइकिल चला करके, बारिश चाहे जो भी मौसम हो, आना पड़ता है। सिर्फ मेरा फोकस है इंग्लिश, इसलिए फोकस है कि ताकि मैं हमारे यहाँ पढ़ लिख कर कोई भी आदमी इंग्लिश की वजह से कोई भी काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए मुझे जो इंग्लिश सीख करके मैं अपना जनरेशन को और मैं अपना गाँव के स्टूडेंट को मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। हम आते नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। हाय गाइस, माय नेम इज़ अनिल। मैं इसलिए इंग्लिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। वो सारी फॉरेन कंट्री में, इंडिया में भी हर जगह यूज़ होता है। तो मैं कभी फॉरेन कंट्री में जाऊँगा तो वहाँ इंग्लिश यूज़ होगा, इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने अल्ताफ का भी देख लो, उन्होंने भी अपना ओपिनियन रखा कि वो क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश। और हम आते हैं अभी फिर नेक्स्ट अपने स्टूडेंट की तरफ, समीर। Hi guys, my name is Ranjit Shamiruddin. You call me समीर। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश हम लोग को इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम लोग इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि हर जगह यूजेज होता है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे हम लोगों की तरह तो काफ़ी ज़्यादा आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे कुछ स्टूडेंट उन्होंने अपना ओपिनियन रखा कि आखिर वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं और क्यों ये इतना ज़रूरी है और हमारे कल्चर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को जो है ना बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इसलिए और दूसरा मैंने इनवाइट किया है मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर सिबतुल्ला। वो अपनी राय रखेंगे और वो रहनुमाई करेंगे कि आखिर इंग्लिश क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और वाकई में आपका मैंने जज्बा देखा। जज्बा देख करके मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ, और जिस उम्र में आप इतने एनकरेज्ड है, सेल्फ एनकरेज्ड है आप, और इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, इतना आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, दीपक जी के बारे में, कि ये गाँव में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये नोबल काउज है, ये भगवान आपको ज़रूर आगे लेके जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। डेफिनेटली आप बच्चों की मदद करेंगे। जब बच्चों की मदद करेंगे तो आपके समाज में रेवोल्यूशन आएगा, गरीबी हटेगी। बच्चे अभी क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, ठीक है, थोड़ा
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें खुद कुछ पता नहीं होता है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। ठीक है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप चारों का यहाँ पे देखा मैंने गोल क्लियर है। जैसे कि विपिन जी हैं, इनका गोल क्लियर है कि गाँव में इनका एक शिकायत है कि बहुत सारे लोग BA MCOM वगैरह पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बेचारे इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके जज्बा को सलाम करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसा कि समीर ने बोला कि हम कोशिश करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ आसान है, वो हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप सबके मन में आपका सपना है और सपने को पूरा करने का आपको ताकत है। तो इंग्लिश ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कोई भी दुनिया की ताकत इनकार नहीं कर सकता। आज वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है। इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। और इंग्लिश के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश इज जस्ट द लैंग्वेज बट कम्युनिकेशन इज द आर्ट्स। इंग्लिश आप सीखिए, साथ में बात करने का आपको तरीका भी आना चाहिए। तो इंग्लिश सीखना, मेरे को लगता है कि एक आदमी अगर इंग्लिश के पीछे पड़ता है या सीखने की कोशिश करता है तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल से ज़्यादा लगेगा उसको फ्लुएंसी लाने में, बात करने में। उसके बाद आप नॉर्मल जो घर में जो बातचीत होता है आप उस पर ध्यान दीजिए। आपका छोटा भाई है, यू कैन प्रैक्टिस विथ हिम। आपका बड़ा भाई है तो यू कैन प्रैक्टिस विथ हिम। इफ़ यू डैड इज़ देयर, अगर आपके पिताजी है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो कि व्हाट यू आर डूइंग, है ना, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, हाउ आर यू फीलिंग। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो आता है, आप उसमें सीखते हैं, अगर बहुत सारा उसमें इनपुट मिलता है। इफ यू वर्क ऑन दैट ना, देन डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और आपके गांव में कोई पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनके पास जाइए, आधा घंटा बैठिए, 15 मिनट बैठिए और उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि भाई साहब मेरे को सीखना है, आप मेरे को हेल्प कीजिए। देखो, इतिहास हमेशा ऐसे ही लोग लिखते हैं जो शुरुआत में एजुकेशन में अपनी तकलीफ उठाता है। आपने हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में सुना होगा, इन नाव से जाते थे इल्म हासिल करने के लिए। टू गेट एजुकेशन ही इज जस्ट गोइंग 25 किलोमीटर फार। तो देखो, आज जो कुर्बानी देंगे ना, मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन के टाइम पे जो पीरियड है 10 साल का, अगर आपने उस पर जान डाल दिया, मेहनत कर दिया, तो आने वाला आपका 50 साल बिल्कुल सोफा पे गुजरेगा। अब यही बोलना चाहता हूँ कि आपका जज्बा इतना शानदार है कि मेरे को लगता है कि आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे एल्डर ब्रदर मिस्टर सिगतुल्लाह, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा, अपना राय रखा और उन्होंने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया हम स्टूडेंटों को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं। मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिस दिखवाऊंगा जहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग को इंग्लिश बेसिक कहाँ से शुरू करनी चाहिए। बेसिक जो होता है इंग्लिश का, वो होता है हम घर में जो डेली एक्टिविटी करते हैं, हम घर में जो बोलचाल करते हैं, जो घर में कम्युनिकेशन करते हैं, जो बात करते हैं, जो काम करते हैं, सुबह 6 बजे से उठने से लेकर के शाम के और रात के सोने तक जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, पहले हमको उन पे फोकस करना है, उसे सीखना है अच्छे से। उसके बाद हम स्लोली डे बाय डे हम अपने आप को ग्रूम करेंगे और आगे का जो लेवल होता है, जो इंग्लिश होता है, वो हम लोग सीखेंगे। ये काफ़ी आसान है। तो आज हम उसका एक जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी डेडिकेटेड है सीखने के लिए इंग्लिश। तो व्हाट इज योर नेम? My name is Deepak Jha. What is your name? My name is Vipin Thakur. What is your name? My name is Amir Shamiruddin. You call me Samir. What is your name? My name is Amjalta. How old are you? I am 18 years old. How are you? I am 17 years old. How old are you? I am later 15 years old. How old are you? I'm 16 years old. In which class do you read? I did class in Become Part 1. In which class do you read? I read in class 11 from same science college, Darbhanga. In which class do you read? I am in Become Part 1. Which class do you read? I read in class 11 for science bio. Where do you live? I belong from Bahira. Where do you live? I live in Gewal. Do you live? I live in Bahira, Karla. दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटसाइड देयर इज अ हेवी रेन। आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है और ऐसे बारिश में मैं अपने स्टूडेंटों के टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो अंदर में प्रैक्टिस सेशन अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसके बाद भी मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा प्रैक्टिस सेशन का। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट अपने टाइम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। What is your hobby? My hobbies is listening music and playing games and etc. What is your hobby? My hobby is reading book. What is your hobby? My hobby is playing games and study. What do you want to become? I want to become bank employee. What do you want to become? I become a web developer. What do you want to become? I want to become BSF. What do you want to become? And to become a businessman. दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी सीरियस है, काफ़ी फोकस है और वो काफ़ी अंदर से उनको मतलब इच्छा है कि वो इंग्लिश सीखे
और अभी भी स्टिल द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। बारिश का मौसम है, हम लोग अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ के इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको कुछ ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं भी इनसे सीख रहा हूँ, मैं भी इनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वी ऑल आर जस्ट एज ए टीम, हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों मैं अभी अपने स्टूडेंट से उनका जो ओपिनियन जानना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा। वो लगभग 1 महीने से मेरे पास वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैं इनको कोचिंग कर रहा हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस का, और वो कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या सीखा, वो अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। तो हम लोग इंग्लिश से हम लोग का ओपिनियन ये होगा कि हम लोग यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं 1 महीने से लगभग। सो यहाँ हम लोग को अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल रही है और स्पीकिंग स्किल मिल रही है। मेरा ओपिनियन यही है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। पहले मुझे उतना अच्छा इंग्लिश बोलने नहीं आता था और स्पोकन करने नहीं आता था, लेकिन अब टॉकिंग एकदम फ्रीडम हो जाता है और अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा ओपिनियन तो यही है। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था। जो मैं इंग्लिश, मुझे बहुत लग रहा था टफ इंग्लिश, कितना टफ है, मुझे होगा नहीं होगा। लेकिन जब मैं सर के यहाँ आया तो मुझे सर ने राय दी, सलाह दिए, ऐसे करो ऐसे करो। मैंने सर मुझे प्रैक्टिस भी कराया है, तो मुझे आज के डेट में मुझे इंग्लिश बहुत इजी और मुझे इंजॉय मिलता है इंग्लिश पढ़ने में। मुझे सर टॉपिक बताए जैसे जैसे मैं ऐसे करता हूँ और अभी भी करता हूँ। मैं घर पे भी जाकर ट्राई का कोशिश करता हूँ, सर से कॉल पर बतियाता रहता हूँ इंग्लिश में और मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश में। 1 महीने से हम यहाँ पे इंग्लिश सर के पास पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ रहे थे तो हमें बहुत भारी लग रहा था, बहुत कमज़ोर थे। यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ धीरे धीरे सीखते सीखते हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इंग्लिश पढ़ने में।